बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीन और दुनिया की बातें में सबका इस्तकबाल है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। नाज़रीन, क्या ब्लैक होल के ज़रिए से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफ़र मेराज तय किया? ब्लैक होल किस शेप का है हम जानने वाले हैं। नाज़रीन, कुरान पाक जो सबसे मुक़द्दस किताब है कायनात की, और इसमें दुनिया का हर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो हम आम इंसान की होश उड़ा देती है। नाज़रीन, हम सब ने सुना है कायनात में मौजूद अब तक के रिसर्च किए हुए ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के बारे में सुना है, जो बहुत बड़े साइज़ का सितारा है जो इसे रेड जॉइंट कहते हैं। नाज़रीन, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि रोशनी भी बाहर निकल नहीं सकती, और यही वजह है कि जो ये जहाँ पर भी मौजूद हो वहाँ कहीं दूर तक अंधेरा ही अंधेरा होता है, इसलिए इंसान इसे देख नहीं पाता। कोई भी मेटल लाइट या रेडिएशन इसके सरफेस तक आ जाए तो कभी भी बाहर निकल नहीं सकता, और ये ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद चीज़ों को मस्ख कर अपना साइज़ बढ़ाते रहता है। इनके फ्लेक्चर से निकलने वाली रोशनी कायनात की सबसे तेज़ रोशनी होती है, जो कई अरबों सूरज की रोशनी को मिलकर बनती है, और इसे कई सौ लाइट ईयर की दूरी से ही देखना मुमकिन है। साइंटिस्ट के मुताबिक एक कायनात से दूसरे कायनात में जाने का रास्ता है ब्लैक होल। ये किस्म का शॉर्टकट है जो कि कायनात के कपड़े में एक सुराख को पैदा करता है, मगर एक सिर्फ थ्योरी है जिसे साबित नहीं किया गया है। तो इन्हें ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, और इसके अंदर जाने का रिस्क कोई लेगा नहीं। ब्लैक होल की शेप के शिफानल एक दरख्त की तरह ऊपर से चौड़ा और नीचे से छोटा होता चला जाता है। सन 2011 तक साइंटिस्ट को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि बड़े बड़े सितारे सैयारे इन ब्लैक होल के अंदर किस तरह गिर के चले जाते हैं, मगर सन 2016 तक ऐसे वाक़यात देखे गए कि कैसे एक ब्लैक होल किसी भी मैटर के से बने ऑब्जेक्ट को, चाहे वो सियारा हो या सितारा, मैटर से बना कोई भी ऑब्जेक्ट पहले इसे अपने ग्रेविटी से टुकड़े करके अपने अराउंड लपेटकर अंदर निकल लेता है। 1916 में पहली बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ एडिटिविटी में ब्लैक होल के बारे में बताया, जो सिर्फ एक थ्योरी थी। 2019 में ज़मीन से 50 मिलियन दूर M87 गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल को खोजकर इसकी पहली तस्वीर को पब्लिश किया गया। याद रखें, हम इंसानों ने पहली बार 2016 में अपनी आंखों से इसे देखा, जब ये टेलीस्कोप जैसी एडवांस दूरबीन ने बहुत मुश्किल से गुजरकर इस तस्वीर को कैप्चर किया। और 1400 साल पहले कुरान पाक सूरह नजम के अंदर यानी सितारों वाली सूरत की पहली आयत में फरमाता है, सितारों की कसम जो गायब होने लगे या गिरने लगे, तस्वीर करके इमेजिन करके देखिए कि उस वक्त उस दौर में क्या कोई ब्लैक होल के बारे में सोच भी सकता था? क्या उस दौर में ब्लैक होल के बारे में सोचना भी मुमकिन था? बिल्कुल भी नहीं। नाज़रीन, हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र मेराज में बुलाया, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अंबिया को बैतुल मुक़द्दस में नमाज़ पढ़ाई, फिर अपनी सवारी बुर्राक पर सवार होकर तमाम आसमानों का सफ़र तय करते हुए 7वें आसमान पर पहुँचे, फिर अल्लाह के अर्श तक पहुँचे, जन्नत और दोज़ख देखी, हर आसमान पर अल्लाह के नबियों की मुलाकातें की। सफ़र में आपको कुछ लम्हों का ही वक्त लगा, यानी वक्त आपके लिए बिल्कुल थम सा गया था। कायनात के लामहदूद फासले जो कि थमने का नाम नहीं लेते, और ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि स्पेस के अंदर ट्रैवल करने के लिए मौजूद ही ना हो, इस कदर तेज़ रफ्तारी से सफ़र करके 7 आसमानों का सफ़र सिर्फ कुछ ही लम्हों के अंदर हो जाए आज भी मुमकिन नहीं है। मगर क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था जो कि आम इंसानियत के अकल के तस्लीम ना करे, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर आज की साइंस खुद इसकी मौजूद खुद अंदाज करने पर मजबूर हैं कि तमाम बातें जिन्हें उस ज़माने में लोग सिर्फ एक मौजूदा चमत्कार समझते थे, आज कि इंसान ने साइंस के तौर पर साबित कर चुके हैं। कुरान में सफ़र के दौरान बेरी के दरख्त का जिक्र किया गया है, जिसका नाम सिदरतुल मुंतहा और एक तरह से ब्लैक होल की खुसूसियत को भी बयान कर रहा है। जहाँ तक दुनिया और कायनात के तमाम मखलूक़ात की हद है, वो इससे आगे नहीं बढ़ सकती सिवाय सफ़र मेराज पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के। इस बात का सबूत ब्लैक होल के बेरी के दरख्त के शेप को देख के मिलता है कि जैसे दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है। और सूरह नजम की आयत 16 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, इस दरख्त पर अंधेरा छाया हुआ था, ये बिल्कुल अंधेरे से कवर था, और स्पेस को देखकर अंदाज़ा होता है कि वहाँ अंधेरा ही अंधेरा होगा। मगर सोचे कि अगर अल्लाह की ज़ात इस बात का जिक्र कर रही है तो सोचे यकीनन कोई ना कोई ख़ास बात ज़रूर होगी। स्पेस में कई जगह काली तरीन है, लेकिन ब्लैक होल से ज़्यादा अंधेरा कहीं नहीं है। ये लाइट को भी अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं, और यकीनन बेरी वाले दरख्त पर अंधेरे का छा जाना इसे ब्लैक होल की तरफ इशारा है। इस अंधेरे की वजह से इसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन ख़ास इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से साइंटिस्ट ने इसे सितारों के बर्ताव में ग्रेविटी के ज़रिए से बदलाव देखा तो समझ गए कि इनके आसपास ब्लैक होल मौजूद है। इसके अलावा दूसरी वजह इनकी रुकावट है, इसका नाम है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। जब भी हम आसमान के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं, इसके दरमियान के अंदर ब्लैक होल मौजूद हो तो उसे नहीं देखा जा सकता। ब्लैक होल अपने आसपास की ग्रेविटी की वजह से लेंस की तरह लाइट को मोड़ देता है, और हम इसके पार के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, मगर इसे नहीं। कुरान पाक हमारा ध्यान फिर से इस
ब्लैक होल की क्वालिटी का असर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों पर बयान करता हुआ फरमाता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र ना किसी और माइल हुई, ना एक हद से आगे बढ़ी। उन्होंने ऊपर परवरदिगार की कितनी बड़ी निशानियाँ देखी। ये आयत हमें बता रही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्रेविटेशनल लेंस का मुशाहिदा नहीं किया, बल्कि डायरेक्टली इस ब्लैक होल को देखा और इस निशानी का मुशाहिदा खुद अपनी आंखों से इसके अंदर जाकर किया। ब्लैक होल का शेप किसी फ्यूनेल की तरह होता है, यानी ऊपर से चौड़ा, नीचे से किसी पाइप की तरह। इसकी क्वालिटी कुरान पाक में बेरी के पेड़ की मिसाल है, जो इसी शेप अंदर जो ब्लैक होल के अंदरूनी तौर पर साइंस हमें बयान कर रही है। क्या ये क्वालिटी सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? इस बेरी के पेड़ की भी एक हद है जहाँ पे जाकर ये ख़त्म होता है। बात भी कुरान करीम इस आयत में फरमा रहा है, जहाँ अल्लाह पाक फरमाते हैं इस बेरी की दरख्त की भी हद है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि साइंटिस्ट को लगता है कि ब्लैक होल में जाने वाली कोई भी चीज़ स्पेस टाइम कर्व की वजह से गायब हो जाती है। ये पता नहीं कहाँ जाती है, इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि इन ब्लैक होल की कोई हद नहीं होती। मगर कुरान कह रहा है कि इस दरख्त की भी हद है। इसके बाद आखिरकार तहकीक के साइंटिस्ट के साबित किया गया कि हम गलत थे। ब्लैक होल का अंदरूनी स्ट्रक्चर लामहदूद नहीं है, बल्कि ये बोतल की तरह है। इसका एक किनारा दूसरे किनारे को जाके मिलता है। स्टीफन हॉकिंस ने भी अपनी मौत से पहले मान लिया था कि ब्लैक होल लामहदूद नहीं है, बल्कि इससे बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है। लेकिन ये रास्ता हमारी कायनात नहीं बल्कि दूसरे कायनात में निकल सकता है। अब ज़रा सिदरतुल मुंतहा की तमाम क्वालिटी खुसूसियत को जोड़कर ब्लैक होल की क्वालिटी और सफ़रे मिराज की क्वालिटी को जोड़कर देखें तो हमें ऐसे दरख्त का जिक्र मिलता है जिस पर अंधेरा छाया हुआ तो वो सितारों को निगल लेता है। इसे आम इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता। ये भी एक हद है। ये एक कायनात के दूसरे कायनात में जाने का रास्ता है। इसके आसपास बेशुमार ग्रेविटी से वक्त जैसे रुक जाता है। सबसे बढ़कर ये अल्लाह की निशानियों में सब में बड़ी निशानी है। कॉमन सेंस से देखा जाए तो अगर ये कोई बड़ा या छोटा बेरी का दरख्त है तो ये अल्लाह की इतनी अजीमुशान निशानी कैसे हो सकती है? इसका मतलब यही वो कि ब्लैक होल के तरफ इशारा किया है, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज किया था। एक आसमान से 7वें आसमान तक सफ़र किया था। ये बेरी का दरख्त की क्वालिटी बिल्कुल ब्लैक होल से मिलती है। कुरान पाक एक स्टेप आगे बढ़कर इससे आसमानी रास्ता एक कायनात से दूसरे कायनात का रास्ता बयान करती है। इसे साबित करने में साइंस सिर्फ एक हद तक कामयाब हुई है, लेकिन कुछ वक्त की बात है जब ये साबित हो जाएगा। कुरान और उसे उतारने वाली अल्लाह की ज़ात बिल्कुल एक और हक और सच है, और साइंटिस्ट जिससे सिर्फ चमत्कार बताती है। ये बात 1400 साल पहले कुरान में मौजूद है। इसलिए बार बार अल्लाह ताला का सवाल है कि क्या तुम हमारी कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे? अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, बेशक ये दुनिया एक कायनात एक मालिक सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, वीडियो का इसलिए कमेंट में ज़रूर बताइए। इजाज़त देती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखना।